चमत्कार को नमस्कार है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो लड़ेगा वही तो जीतेगा। आयाघाट प्रखंड क्षेत्र मझौलिया पंचायत स्थित होरलपट्टी गांव है और वहां का एक लाल ने कमाल कर दिया है। अब बात करेंगे उनसे और बता दें कि जैसे ही जानकारी मिली वो घर पहुंचे हैं, तब से लोग यहां आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। आप अशोक पासवान को विजुअल में देख सकते हैं कि ये अपने नीला गमछा से इनको स्वागत किए हैं। एक लाल ने कमाल कर दिया है, पिता किसान हैं और दुख की बात ये है कि आज की खुशी देखने के लिए इस बीच इनके माताजी नहीं हैं। अशोक पासवान नाम है इनका और अशोक पासवान जी से पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से पद पे आपका चयनित हुआ है। मेरा जो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ है। ये संघर्ष जो रहा है आपका जीवन का, जो पढ़ाई किए हैं, कैसे करे हैं, क्या कठिनाइयाँ, क्योंकि एक साल पहले शायद आपकी मौत की। हाँ नहीं, पढ़ाई में तो बहुत सारी कठिनाई है कि स्टार्टिंग में 17 तक सब कुछ ठीक था, 16 तक पापा, उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम, मेरे भाई का भी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद से हम लोग सभी बिहार में ही रहने लगे यहीं पे। और यहाँ से तब से 18 से चाचा चाची के पास रह के पढ़ाई किए। पापा लोग तो उधर बाहर ही काम करते थे। उसके बाद 20 में फिर हम वहाँ 21 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए। फिर दरोगा मेरा 2 बार मेंस हुआ बट फिजिकल नहीं हो पाया था। उसके बाद 66वां दिए, 66वां मेंस लिखे बट क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 68 का मेंस लिखे, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद 70th में अभी हुआ है, तो इसमें ब्लॉक वेलफेयर के पद पर मैं चयनित हुआ हूँ। ये ऊर्जा जो आपको मिलता था लड़ने का, डटे रहने का, वो कहाँ से मिला? ये देखिए, तो मेरी मम्मी थी ना, उनसे मिला था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन स्टार्टिंग से स्कूल भेजने के लिए घर में भी हम लोग का काम होता था, रेडी का काम होता था, तो उस पर काम करना पड़ता था। तो उसके वजह से पापा कई बार नाराज़ हो जाते थे कि इधर करो, लेकिन मम्मी भेजती थी नहीं, स्कूल जाओ पहले। तो उन्हीं से सीखा है कि आगे बढ़ते रहना। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम इंजीनियर भी थे और किस पद पर चयनित हो, किसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा कहे कि नहीं, तुम पढ़ते रहो, जहाँ तक पढ़ोगे वहाँ तक पढ़ो। तो ये श्रेय किसको दे रहे हैं? श्रेय तो सबसे ज़्यादा अगर कहेंगे कि श्रेय, तो जहाँ हम बीच में टूट गए थे तो चाचा चाची ही सबसे बड़ा श्रेय है। बाकी जिनकी वजह से हम हैं, तो माता पिता की जगह तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता। तो माता पिता और मेरे चाचा चाची जो हैं वही। बोलते बोलते भावुक हो गए हैं। और जब माता पिता का साया हट जाता है समाज में, एक यह वीडियो संदेश के रूप में आप समझिए, रोआ खड़ा हो जाता है। ये भी बोलते बोलते अशोक जी भावुक हो गए हैं। माता का साया छिन गया और माता बन के चाची इनके साथ खड़ी हो गई। चाची से बात करेंगे। और अशोक जी कब ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो रिजल्ट कल ही आया है, तो अभी देखते हैं कब तक होएगा। तुम्हें भी लगभग 1 महीना के अंदर हो जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अभी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता है कब तक होगा। देखिए, एक चाची हैं और भाई भाई को नहीं समझता है, गोतनी गोतनी को नहीं समझता है, लेकिन एक चाची ने अपने भतीजा को ये किस तरह संवारा है, किस तरह सजाया गया, किस तरह उसको मोटिवेट किया गया पढ़ाई के लिए, क्या कहिएगा? कितना खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ, उसके बाद बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से, भगवान के दुआ से मेरा बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही समाज का बच्चा आगे बढ़े, पढ़े, आगे बढ़े। क्या कहिएगा, क्या करना है? कभी शरारत कुछ ऐसा करता था? नहीं, शरारत तो नहीं करता था। हाँ, नहीं होता था, रिजल्ट नहीं आता था, थोड़ा टूट जाता था बच्चा, पर मैं सपोर्ट करती थी, मैं हौसला देती थी हमेशा कि नहीं बेटा, इस बार नहीं तो आगे बढ़, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है। खुशी महसूस कर? खुशी तो सर बहुत हो रही है कि मेरा बेटा जो है सो आज कंप्लीट कर गया है बीपीएससी 7th 17वीं का, और प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी के रूप में कहीं ज्वाइन करेगा। इसके पिताजी बीपीएससी के गेट पे चाय बेचते थे। उनका लड़का जो है सो बीपीएससी के गेट को फान के बीपीएससी के अंदर चल के आज जो है अल्पसंख्यक प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बना है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उस गेट पे उस समय हम भी बहुत छोटे थे, तो भाई साहब के साथ ही हम भी रहते थे, तो हमने सब कुछ देखा है वहाँ। क्या नाम हुआ? डॉक्टर महेंद्र पासवान मेरा नाम है सर।
अशोक पासवान जी के पिताजी से बात करूंगा जो किसान हैं। और विजुअल में एक बार दिखा दूं आपको, ये दिखाइए कि यह किसानी किस तरह करते हैं वो आप समझिए। ज़मीन हो कि नहीं हो, अगर छत है तो आप तरकारी उपजा सकते हैं और अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी आप खाएंगे। क्या कितना खुश हैं पहले ही बताइए, आज बेटा आपका कमाल कर दिया है। बहुत खुश है सर, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो यहाँ आए तो हम आपको चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम एक मजदूर रैंक से थे, सब दिन से मजदूरी माने हम कोई एम्प्लॉयड नहीं थे, बाहर प्रदेश में रहते थे। बच्चे को 10वीं 11वीं 12वीं बीटेक सब हम राजस्थान में 18 साल रहे गंगानगर, वहाँ से करवाए थे। तो फिर बीटेक कर लिया, तो उनके बाद इनका सहयोग हो गया। इनको मैं बोला कि जे आप चले जाओ इंजीनियरिंग में, कहीं देख लो जॉब। अब हमारे पास सामर्थ्य तो रह नहीं गया है उतना पढ़ाने का, तो थोड़ा स्थिति भी गड़बड़ा गया था। और 2 लड़की का शादी किए, 2 लड़की का शादी कर चुके हैं, इनको नहीं किए हैं। तो उसके माध्यम से भाई साहब हमारे एक वेटनरी डॉक्टर हैं, और एक मेरी बड़ी बेटी है जिनका नाम अनीता है, सबसे बड़ी है वो। और मेरी पत्नी आज से 3 साल पहले ब्रेन ट्यूमर की कैंसर से गुजर चुका, तो उस सब लेकर के थोड़ा परेशान हो गए। तो क्या नाम? मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ, और बहुत खुशी है। तो मान लीजिए बेटा वीडियो बन गए हैं, तो अब तो बरतुहार भी आएगा, तो तैयारी में है कि नहीं? जी सर, अब तो उनकी इच्छा के अनुसार होगा। अब हम उनको, अब जो जिस मंजिल तक पहुंच गए हैं, तो उनको जो जिसमें खुशी होगा, जो सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, कुछ वो भी करते हैं चमत्कार। क्या कहिएगा, कितना खुश हैं, पूरे इलाके में लोग खुशी है और लोग आए हैं सम्मान। देखिए, हम तो बहुत खुशी है, और हम लोग का संगठन है दलित चेतना मंच, उसका हम जिला अध्यक्ष हैं। तो अभी तो बहुत आदमी चले गए हैं राजगीर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान गुरु जी, और उनके साथ चले गए हैं नेता, और बढ़िया से इनका सम्मानित हम लोग करेंगे फिर। तो बहुत खुशी की बात है कि लोग, मान लीजिए कि इनका चाचा चाची या पिताजी सब इनको पढ़ाए इतना लगन से, आई भी बेचारे बहुत मेहनत किए, आज ये सफलता मिला है। बहुत खुशी है सर, बहुत। तो हम उनके ऊपर थोड़ा, जो बच्चा किताब से प्रेम कर लेगा, उसको दोस्त बना लेगा, उसको सफलता मिलेगी ही, गारंटी है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर साझा करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह खबर अन्य लोगों तक पहुंचे।